हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल फिल्मी रिव्यू विद केएस। तो बात करेंगे शेषनाग फिल्म की, जो 1990 फिल्म 1990 में बनी थी। शेषनाग फिल्म के बारे में बात करूंगा, अननोन फैक्ट्स, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और कुछ इस फिल्म से जुड़े मज़ेदार किस्से। सरोज खान की ज़िंदगी में एक दौर ऐसा भी आया जब उनका काम, उनकी फिल्में, उनका डांस, उनके शागिर्दों को, उनके शिष्यों को जाने लगा। बड़े बड़े हीरो हीरोइन जो पहले सरोज खान से कोरियोग्राफी करवाते थे, अब उन्हें सरोज खान के शागिर्द, उनके स्टूडेंट बहुत पसंद आते थे। और इस बात का तकाजा तो खुले तौर पर सरोज खान ने कभी नहीं किया, लेकिन उस दौर में उनकी बातें और उनका स्वभाव से यह अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता था कि वह इस चीज़ से बहुत परेशान रहती थी, और उस परेशानी का अंजाम एक बार नहीं कई बार देखने को मिला। मैं आज सिर्फ रेखा और सरोज खान की ही बात करूंगा, क्योंकि सरोज खान उस दिन रेखा पर इस तरह से बरस पड़ी थी कि रेखा सरोज खान को कोई जवाब नहीं दे सकी थी, और रेखा की आंखें गंगा की तरह बहने लगी थी। वह किस्सा भी मैं आपको सुनाऊंगा, और कुछ शेषनाग फिल्म से जुड़ी बातें भी आपको रूबरू करूंगा। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, जब 1986 में नगीना फिल्म रिलीज हुई थी, तो उस फिल्म की सफलता को देखकर 90 के दौर में कई इच्छाधारी नाग नागिन वाली फिल्में मार्केट में आई, जैसे निगाहें, नाग नागिन, तुम मेरे हो इत्यादि। और 1990 में शेषनाग फिल्म भी उन्हीं फिल्मों का एक हिस्सा थी, लेकिन यह फिल्म एक पुराने घटिया वीएफएक्स और हैंड ड्रॉन इफेक्ट्स के साथ बनाई गई थी। आज ऐसे इफेक्ट्स बहुत घटिया लगते हैं, लेकिन तब ऐसे इफेक्ट्स पैसे वसूल थे। और दोस्तों, यह एक ऐसी फिल्म थी, जब फिल्म रिलीज़ हुई थी तब रेखा की शादी 1990 में मुकेश अग्रवाल से हुई थी। यह उनकी पहली और आखिरी शादी थी, और शादी के सिर्फ 7 महीने बाद 26 सितंबर 1990 को मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली थी। इस घटना से रेखा को भी भारी सदमा लगा था, और शायद इसी चीज़ का असर था कि रेखा शूटिंग पर कभी आती थी, कभी नहीं आती थी। अगर आती थी तो शूटिंग कैंसिल करवा देती थी। उन दिनों में 6-7 महीने रेखा की ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल भरे रहे थे, और उन्हीं दिनों शेषनाग फिल्म की शूटिंग भी चल रही थी। और उन दिनों सरोज खान महमूद स्टूडियो में रेखा पर एक गाना फिल्माने के लिए बतौर कोरियोग्राफर चुनी गई थी, और यह भी जान वह भी जान लगाकर उस गाने को रहस्य में व्यस्त थी। सरोज पर इस चीज़ का दबाव भी था, क्योंकि हर कोई निर्माता निर्देशक की श्रीदेवी ने गिना फिल्म में जो श्रीदेवी ने डांस परफॉर्म की दिया था, वैसा ही परफॉर्मेंस हर कोई चाहता था, जैसा सरोज खान ने तेजाब फिल्म में माधुरी दीक्षित के जरिए, तो जैसा सरोज खान ने जादू तेजाब फिल्म में बिखरा था, वैसा ही जादू वह सरोज खान से दोबारा एक्सपेक्ट कर रहे थे, और खुद सरोज खान भी वैसा ही करिश्मा दोबारा स्क्रीन पर लाना चाहती थी। अब शेषनाग फिल्म में वैसा ही कोरियोग्राफ ओ मेरा दुश्मन गाने में दोहराने की सरोज खान कोशिश करने वाली थी, और प्रोड्यूसर ने सरोज खान को बहुत कम समय दिया था। पहले तो गाने की रिकॉर्डिंग 26 को होने वाली थी, और सरोज को 3 दिन दिए गए थे, और 2 दिन रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई, और रिकॉर्डिंग शेड्यूल 28 तारीख को तय हुआ। मतलब 26 वाली रिकॉर्डिंग ही 28 को हुई, और दूसरी तरफ सरोज खान अपने क्रू के साथ पुरजोर तैयारी कर रही थी, क्योंकि सरोज खान के मुताबिक गाना बहुत मुश्किल था। उन्होंने प्रोड्यूसर से विनती की कि रेखा को भेज दीजिए ताकि गाना कंप्लीट किया जा सके। रिहर्सल्स करी जा सके, लेकिन रेखा शायद अपने घरेलू झगड़ों की वजह से परेशान थे। तो वो फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थी, और किसी और फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थी, और टाइम पे सेट पर नहीं आ सकी। तो जिस दिन वो शूटिंग पर आई, उस दिन एक तारीख थी, और उसने ड्रेस भी नहीं पहनी थी।
सिर्फ मेकअप लगाया हुआ था और आकर अपनी कार में बाहर ही बैठी थी रही। जब सरोज खान रेखा के पास गई और रेखा से पूछा कि क्या हुआ, रेखा पहले से कुछ परेशान थी। रेखा ने कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज शूटिंग कैंसिल कर दो। यह सुनते ही सरोज खान भड़क गई। पहले तो सरोज खान 1-2 मिनट चुप रही, लेकिन फिर बाद में सरोज खान ने अपना नजरा उतार ही दिया। उन्होंने सीधा ही रेखा से कहा कि रेखा जी, आपको मुझसे शायद कोई प्रॉब्लम है, कुछ एलर्जी है। मैं आपको रिहर्सल पर बुलाती हूँ, आप नहीं आती हैं। मैं आपको शूटिंग पर बुलाती हूँ तो आप कहती हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सरोज ने कहा कि अगर आपको मुझसे कोई दिक्कत है तो आप डांस मास्टर चेंज कर लीजिए। आप प्रोड्यूसर को बोल दीजिए कि मैं सरोज के साथ काम नहीं करना चाहती, तो कुछ गड़बड़ जरूर है। यू डोंट वांट टू वर्क विद मी। आप अयूब जी को बोल दीजिए कि वह मुझे कमल चाहिए। उन्होंने कमल मास्टर हुआ करते थे। रेखा चुपचाप सरोज की बातें सुनती रही और जब उसने अपना फेस घुमाकर सरोज की तरफ देखा तो रेखा की आंखों में बड़े बड़े आंसू थे। आंसू देखकर सरोज थोड़ा नरम हुई और रेखा को बोलने लगी कि मैं तुमसे कुछ गलत तो नहीं बोल रही, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें आज शूटिंग करनी चाहिए। तभी रेखा ने भी पलट कर कहा कि हाँ, मैं करूँगी, ज़रूर शूटिंग करूँगी। और रेखा चली गई तैयार होने के लिए। रेखा के जाते ही फिर रेखा की सेक्रेटरी सरोज के पास आई और सरोज से पूछने लगी कि आपने क्या कहा रेखा को। तो सरोज ने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं कहा। सेक्रेटरी बोली कि मैडम अंदर बैठी रो रही हैं। तब सरोज को लगा कि शायद कुछ बड़ा हो गया है। तब सरोज भाग कर रेखा को मनाने के लिए गई और जाकर रेखा को फिर वही कहने लगी कि मैंने तुम्हें कुछ गलत नहीं किया, मैंने तुझे कुछ गलत नहीं कहा। मैंने कहा कि जैसा गोविंद चीनी प्रकाश से कोरियोग्राफी करवाता है और डिम्पल कपाड़िया चीनी प्रकाश को बुलाती है, तो मैं बुरा नहीं मानती, क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट है। और रेखा कमल से कोरियोग्राफी करवाती तो मुझे लगा कि शायद वो उसके साथ कंफर्टेबल रहेगी या मानती हैं। इसलिए सरोज खान रेखा पर बरस पड़ी थी और मुख्य कारण था जो सरोज खान के अंदर चल रहा था, और वह जो उनका गुस्सा था वो सरोज खान के अंदर था, उसने रेखा पर उड़ेल दिया था। एक बार ऐसी ही मिसअंडरस्टैंडिंग की या ऐसा ही गुस्सा की है सरोज खान ने विनोद मेहरा पर भी ऐसा ही गुस्सा उतारा था, जब विनोद मेहरा एक बड़े स्टार हुआ करते थे और उनके साथ बिंदिया गोस्वामी भी काम कर रही थी। और वैसा ही किस्सा विनोद मेहरा के साथ भी हुआ। वैसा ही झगड़ा, वैसी ही मिसअंडरस्टैंडिंग, वैसी ही आर्गूमेंट विनोद मेहरा ने भी झोली और उसके बाद झेली। और बाद में सरोज खान ने यहाँ तक कहा था कि आप जैसा काम चाहेगी मैं वैसा ही बदल दूंगी, लेकिन काम मुझसे ही करवाओ, लेकिन मैं औरतों की तरह रहूँगी नहीं। इस बात का असर विनोद मेहरा और बिंदिया गोस्वामी पर पॉजिटिव रहा और उन्होंने सरोज खान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी गवाही खुद सरोज खान भी भरती हैं। और इसके अलावा इस फिल्म में जो किरदार ऋषि कपूर ने निभाया था वह भोले का किरदार था। वह किरदार शुरू में अनिल कपूर को दिया गया था, उन्हें ऑफर किया गया था, लेकिन उनकी डेट्स मैच नहीं करी और वह फिल्म से बाहर हो गए। बाद में ऋषि कपूर को यह रोल दिया गया। शेषनाग फिल्म 1990 को रिलीज़ हुई और इस फिल्म में रेखा के अलावा जितेंद्र, ऋषि कपूर, बादवी और मंदाकिनी किरदार निभाए। इस फिल्म में नाग नागिन, इच्छाधारी सांप और जादू टोना का मिश्रण दिखाया गया है। इस फिल्म के निर्देशक किया रेड्डी थे और इस फिल्म में संगीत लक्ष्मण पहले ने दिया था और गाने आनंद बख्श ने लिखे थे। फिल्म के गाने भी ठीक ठाक थे, लेकिन नगीना वाला जादू ये फिल्म नहीं जगा पाई। तो ये फिल्म इंडस्ट्री की भेड़ चल रही है कि जब भी कोई फिल्म हिट होती है तो सभी उसी ढर्रे पर फिल्में बनाने लग जाते हैं। तो कितनी फिल्में बाद में बनी, लेकिन कोई नागिन जो 1976 में आई थी, उसके गाने इतने लोकप्रिय हुए थे। राजकुमार कोहली ने वो फिल्म बनाई थी। तो उसके बाद काफ़ी लंबे समय के बाद रमेश मल्होत्रा ने एक रिस्क लिया और उन्होंने नगीना फिल्म बनाई थी श्रीदेवी ऋषि कपूर के साथ। उसके गाने भी बहुत अच्छे थे और वो फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। उसके बाद लड़ी जड़ी लगी फिल्म हो गई ऐसी, लेकिन ना कोई पुरानी नागिन वाला जादू दोहरा सकी विजंतीमाला वाला, ना कोई श्रीदेवी वाली नगीना का दोहरा सकी। और ये शेषनाग वगैरह ये फिल्में सब बचकाना फिल्में थी। एक आमिर खान ने भी कोशिश की थी तुम मेरे हो,
और भी कई ऐसी फिल्में बनी। एक जैकी श्रॉफ की दूध का कड़ जरूर चली थी, तो ज़्यादातर फिल्में ये फ्लॉप रही थी, और ये फिल्म भी लगभग फ्लॉप ही थी, ज़्यादा कश्मा नहीं कर पाई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।